जी नमस्ते। बड़े भाई हम लोगों के वरिष्ठ संतोष भारतीय जी को सबसे पहले बधाई कि इन्होंने एक और बड़ा काम किया इस किताब को लिखकर जो आपके सामने है। 40 साल के लगभग का कालखंड, राजनैतिक कालखंड, और इसको समेटना, एक सहभागी होकर, एक राजनेता भी होकर, लेकिन बुनियादी रूप से एक प्रोफेशनल पत्रकार की हैसियत से सारी चीज़ों को समेटना एक बहुत बड़ी बात है। मैंने ये पूरी तरह से इस किताब को पढ़ा, पुस्तक के शुरू से अंत तक सारी चीज़ें बड़े गौर से पढ़ी। कुछ सुना था, कुछ अटकलें थी, लेकिन जिस व्यक्ति ने एक ऐसी किताब लिख दी हो जो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पे हो, तथ्यों पर हो, और तमाम जिक्र होने के बावजूद, तमाम इसमें फैक्ट्स दिए जाने के बावजूद भी, अगर अभी 1 महीना होने को आए हैं और इस किताब में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसका एक शब्द भी किसी ने कोई खंडन नहीं किया हो, तो मैं मानता हूँ कि वो लेखक के, यानी संतोष भारतीय जी के व्यक्तित्व को दर्शाता है कि कितनी गोपनीयता, कितना विश्वास इनके ऊपर लोग करते थे, और वहाँ पर वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। सारी बातें उन्होंने लिखी हैं और अपने विश्वास के बल पर इन्होंने सबका विश्वास जीता था। और जो किताब में जिक्र है ये तो आप लोग पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन ऐसे ऐसे रोचक तथ्य हैं राजनैतिक सहभागिता का, द्वेष का, ईर्ष्या का, साझेदारी की, शासन चलाने के तौर तरीकों की, राजनैतिक आदान प्रदान की, और एक शिष्टाचार की, जो तमाम जगह इस किताब में जिक्र है कि कैसे जेपी और इंदिरा जी के घर का मामला था, तो कैसे जो है जेपी की जीत या पूरी जनता परिवार की जीत के बाद और इंदिरा जी की करारी हार के बावजूद भी कैसे एक शिष्टाचार था जो कि जिसमें उनका घर, उनका निवास, एक सफदरजंग उनके पास रहा, और शायद इसी का कर्ज चुकाया राजीव गांधी ने, जिसे उन्होंने बताया नहीं जब अध्यक्ष जी यानी चंद्रशेखर जी, पूर्व प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी को भी उनके साउथ एवेन्यू निवास में रहने दिया गया। उसके लिए खास व्यवस्था की गई। फिर डाकुओं की जहाँ तक बात हो, वीपी सिंह के मुख्यमंत्री की बनने की बात हो, जन मोर्चा का गठन हो, कैसे सरकार उनकी गिरी, कैसी उनकी चाहे उत्तर प्रदेश में चाहे केंद्र में, जो उनसे अपेक्षाएं थी पूरी की, नहीं की, क्यों नहीं की, क्या क्या, ये हर कुछ इस किताब में है। और कैसे एक मौका ऐसा भी आया कि जिनकी सरकार को 4 महीने से ज़्यादा चलने नहीं दिया गया, और जिन्होंने एक चैलेंज लेके जन मोर्चा बना के राजीव गांधी को सत्ता से हटाया, स्वर्गीय वीपी सिंह जी, दोनों मिल के सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने में लग गए। ये राजनीतिक सहभागिता भी हम कह सकते हैं, आप सत्ता का संघर्ष भी कह सकते हैं, लेकिन कैसी चीज़ें बदलती हैं और कैसे लोग इतने बड़े दिल के होते थे कि छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं देते थे ध्यान, और अपनी सारे मतभेद भूल कर सारे नए रचना में लग जाते थे। सब मैं कहूँगा सारे देशभक्त थे, और उन लोगों की कहानी को जैसे घटित हुई, जैसे जैसे सारी चीज़ें हुई, संतोष भारतीय जी सांसद भी रहे और एक संदेश वाहक का भी काम किया, मैं तो कहूँगा कि एक वार्ताकार का भी काम किया, और एक विश्वस्त व्यक्ति के रूप में
जो इनकी क्रेडिबिलिटी रही, उसी का नतीजा है ये किताब, जिसमें वो हर कुछ है। हर भारतीय को ये पढ़ना चाहिए, हर भारतीय को पढ़ना चाहिए कि कैसे पूरे कांग्रेस का पतन हुआ, कैसे वीपी सिंह हीरो बने, कैसे उनकी सरकार गई, फिर चंद्रशेखर जी के सामने क्या चुनौतियां थी, फिर क्या हुआ, सत्ता में क्या संघर्ष हुआ और कैसी स्थितियां बनी कि सांप्रदायिक शक्तियों के नाम पर सब एक हो गए खिलाफ में। ये पूरा वृतांत है इस पूरे किताब में, राजनीतिक रूप से भी और फिल्मों के ख्याल से भी, फिल्मी हस्तियों के ख्याल से भी, सब कुछ है। तो मैं कहूँगा कि ये गांव से लेकर महानगर से महानगर तक की, गांव कस्बे से डाकू से लेकर के देश के प्रधानमंत्री तक का ये पूरा एक व्याख्यान है, क्या कहें, आख्यान है। हर कुछ है इसमें। तो मैं तो बहुत गदगद हुआ, बहुत तृप्त हुआ, मेरी बहुत जानकारी बढ़ी और मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने पूरी किताब पढ़ी शुरू से अंत तक, तो मैं खो गया इसमें। हर कुछ पढ़ा, याद करने की कोशिश की और देखने की कोशिश की अपने नज़रिए से कि क्या क्या होता था और हमें क्या एज ए रिपोर्टर पता होता था। वो जो कि बहुत कुछ इसमें जो चीज़ें हैं वो तो बिल्कुल जिसकी हवा भी नहीं थी, और वो चीज़ें सामने आई हैं। तो मैं फिर अंत में एक बार फिर से अपने बड़े भाई, हम लोगों के सीनियर, वरिष्ठ, पूर्व सांसद और बिल्कुल अभी भी उतने ही सक्रिय, उतने ही ऊर्जावान संतोष जी को मैं बधाई भी देता हूं। और मुझे फ़क्र है कि संतोष जी मुझे व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं और मैं उनका इतना सम्मान करता हूं। मैं उनका भी उतना ही सम्मान करता हूं जितना वो एक अपने जूनियर को वो इतना मतलब प्यार से रहते हैं। खुले दिल के आदमी है, साफ बात करने वाले आदमी है और निर्भीक नीडर है। एक अंतिम में एक और बात कहना चाहता हूँ। इस किताब में ये भी जिक्र है कि कई एक रिपोर्टें रही जिसमें कई मुख्यमंत्रियों की कुर्सी चली गई। तो ये कोई रिपोर्टें इसलिए नहीं लिखी जाती थी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाए। रिपोर्ट में इतना दम होता था कि कुर्सी चली जाती थी क्योंकि कुछ तथ्य थे और वो तथ्यों के आधार पर जो एक मर्यादा होती है, जो एक मर्यादा है कि नहीं अब तो कह नहीं सकते, उसके आधार पर इस्तीफ़ा देना पड़ता था या इस्तीफ़ा ले लिया जाता था। ऐसी स्थितियां थी। मैं समझता हूं कि तमाम राजनीतिज्ञों को भी पढ़ना चाहिए, इसलिए क्योंकि नए ज़माने में, इस सदी में, कि भाई डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में कैसे कोई एक दूसरे का दुश्मन नहीं होता, सब सहभागी होते हैं क्योंकि सब राष्ट्र निर्माण में लगे होते हैं और किसी को दुश्मन नहीं समझना चाहिए। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि एक ऑपोजिशन में है, सत्ता में है, वो भी चीज़ें आजकल बदल जाती हैं, आइडियोलॉजी थोड़ा नीचे चला गया है तो वो सब चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन जो एक सहभागिता का जो मतलब एक सहयोग होता है, उसके ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए। चाहे आपको बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी रहे, बहुत कम मेजॉरिटी रहे, आप बिल्कुल माइनॉरिटी में रहे, हर राजनीतिक व्यक्ति की एक अहमियत होती है, इसे समझना चाहिए। और ये किताब बिल्कुल तथ्यपरक है, मतलब तथ्यों पर ही आधारित है, लेकिन इससे शिक्षा बहुत मिलती है। तो फिर इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस दौर में जीने का और इस किताब को पढ़ के और इसे जीने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद।